पर आइए आज से इस सीरीज के अंदर शुरुआत करते हैं कि आप किस तरह से फंक्शन ऑफ रिएजेंट के नोट्स बनाएंगे 2 पेज के अंदर। ध्यान रखिए, अगर चाहते हैं फाइनल एग्जामिनेशन के दौरान, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दौरान पैनिक क्रिएट ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो, तो जो मैं कहता हूं वो सभी बातें एक एक शब्द ध्यान से सुनिए और उसके अकॉर्डिंगली वर्क कीजिए। डेफिनेटली ऑर्गेनिक से ज्यादा आसान आपको कुछ नहीं लगेगा और ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है, टॉपिक है जिसमें एक बार अगर एप्टीट्यूड बन गया तो पूरी केमिस्ट्री और पूरी पढ़ाई के अंदर आपका एप्टीट्यूड बेस्ट हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं हेलो एल्केन हेलोवेरीन्स चैप्टर में किन किन रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप इन रिएजेंट्स का यूज भी सीख लेंगे तो ऑटोमेटिकली चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। और जितने भी रिएजेंट बताऊंगा कोशिश करेंगे हाफ पेज के अंदर ही आप इन्हें सम अप करें और A4 शीट के अंदर ही आपने अपने नोट्स बनाने हैं। तो आइए सबसे पहले हेलो एल्केन्स हेलोवेरीन्स के अंदर कौन कौन से रिएजेंट किस सीक्वेंस में पढ़ने हैं जान लीजिए। सबसे पहले आपने PCl5 के बारे में पढ़ना है, फिर आपने SOCl2, फिर आपने PCl3, HCl, ZnCl2, एनहाइड्रस, इनके बारे में जानना है। इन चारों रिएजेंट का फंक्शन बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल आइडेंटिकल है और इन सभी रिएजेंट का फंक्शन है कि कहीं भी अगर OH प्रेजेंट है तो उसकी जगह हैलोजन लगा देना, ये इनका फंक्शन है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे लिखेंगे कि अगर आपके पास अल्कोहल है और आपको PCl5 दे दिया तो आप यहीं से समझ जाएं कि PCl5 का फंक्शन OH की जगह Cl लगाना, आप OH हटाएंगे और उसकी जगह Cl लगाएंगे, ये इसका फंक्शन होगा। एक ही बार में 4 रिएक्शन आपको याद हो जाएंगे और यहाँ पर जो भी रिएजेंट का पर्टिकुलर रोल होगा वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे यही अपने नोट्स में लिख लेंगे कि SOCl2 एक बेस्ट रिएजेंट होता है OH को Cl से रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि जो भी साइड प्रोडक्ट बनते हैं इस दौरान वो गैसियस होते हैं, तो हमारा बेस्ट रहेगा SOCl2। फर्दर HCl का इस्तेमाल कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में नहीं किया जाता, ये भी पॉइंट यहां लिख लेंगे। तो आप समझ सकते हो आपको ये रिएजेंट अल्कोहल में भी हेल्पफुल होंगे, अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड के अंदर भी हेल्पफुल होंगे और आपको ये भी मालूम पड़ेगा बेस्ट कौन सा है और किसका यूज कहां नहीं करना, ये भी आपको मालूम पड़ेगा। तो इसीलिए इस तरह से आपने अपने रिएजेंट की लिस्ट बनानी है और इसी लिस्ट के अंदर आधे पेज के अंदर ही आपका पूरा चैप्टर तैयार हो सकता है। लेकिन स्मार्ट तैयारी तभी होगी जब आप खुद को, अपने आप को इसके बारे में तैयार करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, इसके बारे में काम करेंगे, तभी होगी। इस बात में एक बात और आपको मैं ऐड कर दूं कि अगर आप अपने नोट्स खुद ही बनाएंगे वही आपके लिए बेस्ट होगा। आप में से मैक्सिमम बच्चे रेडीमेड नोट्स के पीछे भागते हैं, लेकिन नहीं, अगर आप कोशिश करेंगे जो यहां बता रहा हूं उसे अपने हाथ से लिखेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे, वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट होगा। जो भी हम अपने हाथ से लिखते हैं इसे आप रिकॉर्डर समझिए, वो आपके हाथ में रिकॉर्ड होता है और उसी को आप एग्जाम के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं। पैसे से आप नोट्स तो खरीद सकते हैं, लेकिन वो नोट्स हमेशा याद रहें ये बात जरूरी नहीं होगी। तो आपके लिए बेस्ट यही है कि आप इन नोट्स को अपने हाथों से बनाइए और फिर उन्हें याद कीजिए, लर्न कीजिए, तभी आप एग्जाम में ये सोच सकते हैं कि आप डेफिनेटली सक्सेस आपको मिल पाएगी और आप पहले से बेस्ट होते जाएंगे। तो इसीलिए इस पे खुद आपको काम करना है। नेक्स्ट रिएजेंट जो यहां पर आपको याद रखने हैं वो हैं Cl2, सनलाइट, ये कर सकते हैं, या मैं यहां पहले आपको Cl2 773 केल्विन, SO2Cl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड कहलाया जाता है। यहीं पर Br2 773 केल्विन एंड NBS को हम
एन ब्रोमोसक्सिनी इमाइड के नाम से भी जानते हैं। तो अब ये 4 रिएजेंट अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए। Cl2 एट हाई टेम्परेचर, SO2Cl2, Br2 एट हाई टेम्परेचर, NBS। इन चारों में से अगर कोई भी रिएजेंट आपकी किसी भी रिएक्शन में एग्जामिनेशन में आएगा तो इनका फंक्शन एक जैसा है और इनका फंक्शन है अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन इसे नाम दिया जाएगा। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? अब ध्यान रखिएगा, मल्टीपल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन अलाइलिक कार्बन कहलाया जाता है। और इन चारों के चारों रिएजेंट का एक ही फंक्शन है कि अलाइलिक कार्बन के हाइड्रोजन को हटा के वहां पे रेस्पेक्टिव हैलोजन ऐड कर दिया जाएगा। यानी अगर आप क्लोरीन ले रहे हैं तो यहां क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन ले रहे हैं तो ब्रोमीन आएगा। तो इन चारों के चारों रिएजेंट का फंक्शन इसी तरह से, फंक्शन का नाम, एक एग्जांपल आपने अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, तैयार करने हैं, ये इनका फंक्शन रहेगा। और बेस्ट मेथड NBS, एन ब्रोमोसक्सिनी इमाइड, बेस्ट अलाइलेटिक एजेंट कहा जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं 8 रिएजेंट यानी 8 रिएक्शन, काफी हद तक मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहां पर लर्न हो चुके हैं। तो नोट्स साथ साथ तैयार करते जाना है आपको। वीडियो को पॉज कीजिए, अपने नोट्स को तैयार कीजिए, फिर आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि पहले एक बार वीडियो देख लिया फिर दोबारा से कभी कल नोट्स बनाएंगे, परसों बनाएंगे, नहीं, साथ साथ तैयारी करते रहिए। एक विनर की तरह आपकी तैयारी होनी चाहिए और ये तैयारी तभी होगी जब दी गई कमांड्स को आप साथ के साथ फॉलो करेंगे। आइए बात करते हैं कुछ और रिएजेंट की। 8 रिएजेंट मैं यहां तक आपको बता चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको अभी तक Cl2 773 केल्विन, Br2 773 केल्विन, इसके अलावा SO2Cl2, NBS यहां तक आपको अभी बताया। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे कहते हैं सिर्फ Cl2 या सिर्फ Br2, कुछ और टेम्परेचर कंडीशन नहीं दी गई, तो इसका मतलब होगा एडिशन रिएक्शन ऑन पाई बॉन्ड। यानी इनका फंक्शन ये होगा, कहीं भी अगर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हैलोजन एक पे, एक हैलोजन दूसरे पे, इस तरह से। अगर सिर्फ Cl2 लिखा है, पाई बॉन्ड टूट के वहां पर हैलोजन, Br2 लिखा है, ब्रोमीन टूट के वहां पे हैलोजन, इस तरह से रिएक्शन याद हो गई 10। अब फर्दर आगे बढ़े, यहां पर दिया गया है HCl। याद रखो, अभी मैंने रिएजेंट नंबर 4 लिया था, HCl इन एनहाइड्रस ZnCl2, यहां है सिंपल HCl। अगर आपको सिंपल HCl दिया गया है या सिर्फ HBr आपको दिया गया है या वाटर आपको दिया गया है, इस तरह से कोई भी रिएजेंट दिया गया है, तो इसका मतलब है एडिशन रिएक्शन बाय फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ्स याद होगा, सिर्फ HBr पेरोक्साइड की केस में होता है। अदरवाइज मार्कोनिकॉफ रूल, यानी इस रिएक्शन को किस तरह से आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख पाएंगे। कोई भी आप एल्कीन ले लीजिए और मार्कोनिकॉफ रूल याद रखिए, पाई बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव उस पे जहां लेस हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा राइट हैंड साइड पार्ट नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट पॉजिटिव, नेगेटिव उस पे जहां लेस हाइड्रोजन, पॉजिटिव जहां ज्यादा हाइड्रोजन, और इस तरह से ये बनेगा आपका कंपाउंड, ये रहेगा। अगर यहां HCl की जगह HBr होता तो आप समझ जाओ क्लोरीन की जगह ब्रोमीन, यहां वाटर होता तो क्लोरीन की जगह OH, यानी साथ के साथ अल्काइल हैलाइड भी हो रहा है, एल्कोहल की भी कुछ रिएक्शंस हम साथ के साथ पढ़ रहे हैं। वहीं पर HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इसको ध्यान रखना है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, ये भी इसके साथ में ही लिखना है, ये नहीं कि बाद में।
मैं रिएजेंट के एक सीक्वेंस को आपको फॉलो करवा रहा हूं, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके कंसेप्ट उसी तरह से स्ट्रांग होते जाएंगे अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे और इसके अकॉर्डिंगली अपने नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो एंटी मार्कोनिकोव के अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो ध्यान रखना है सिर्फ HBr और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये वहां पे रिएक्शन होगी। अब कैसे करनी है देख लीजिए, इसकी ऑपोजिट यानी नेगेटिव उस पे जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन, पॉजिटिव उस पे जहां कम हाइड्रोजन, और इस तरीके से हम इसको बना पाएंगे और हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरह से यहां पे फॉर्म हो पाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने आपको 14 रिएजेंट्स के फंक्शन बताए हैं, यानी 14 रिएक्शंस आपको लर्न हो चुकी हैं। जरूरी है कन्वर्जन्स को सॉल्व करने के लिए, सीक्वेंस को सॉल्व करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन, जेईई एग्जामिनेशन को करने के लिए आप इन रिएजेंट के सभी फंक्शन को बिल्कुल इसी तरह से इसी सीक्वेंस में याद करेंगे तो बड़े से बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे आप IAS, गेट वगैरह जहां भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, अगर आप उसकी तैयारी करते हैं तो ये बहुत बहुत आपके लिए ऑर्गेनिक आसान कर देगी। आइए आज बात करते हैं रिएजेंट नंबर 15, NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। आपको पहले रिएजेंट याद करना है और किस तरह से याद करना है ये हम फर्स्ट वीडियो से समझा रहे हैं। अब अगर किसी रिएक्शन में NaI एसीटोन आता है तो सबसे पहले तो आप ये जान जाएं कि एक नेम रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन इसे कहा जाएगा, और इसका फंक्शन है कि क्लोरीन या ब्रोमीन अगर कहीं भी है, इन्हें रिप्लेस करना है आयोडीन से, इनकी जगह आयोडीन लगाना है, ये इस रिएजेंट का फंक्शन है। ध्यान से जो रिएजेंट बताऊं बड़े आराम से फंक्शन समझिएगा, क्योंकि फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बेसिस पे आपको कन्वर्जन देंगे सॉल्व करने के लिए, और फिर आपको वो कन्वर्जन्स वहां पे ट्राई करने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहां CH3Br दिया गया और लिख दिया गया NaI एसीटोन, तो आप सीधा सा मतलब समझ जाएं कि इसका फंक्शन है ब्रोमीन विल बी रिप्लेस्ड बाय आयोडीन। इस तरह से रिएक्शन होगी और ये इसका काम होगा। कहीं भी ब्रोमीन अगर प्रेजेंट है उसे हटा के आप आयोडीन लगा सकते हैं। ये फिंकलस्टीन रिएक्शन के दौरान याद रखिएगा। तो ये हुआ हमारा एक रिएजेंट और उसका फंक्शन। नेक्स्ट रिएजेंट है आपके पास Ag2CO3 सिल्वर कार्बोनेट, और सिल्वर कार्बोनेट का फंक्शन आप याद रखेंगे, कहीं भी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट बनाएगा। ये हमने आपको अलग से बताया क्योंकि आपके सिलेबस की एक रिएक्शन है जिसे हम बोरोडिन रिएक्शन कहते हैं। बोरोडिन रिएक्शन में सिल्वर सॉल्ट की जरूरत पड़ती है। तो अगर कभी भी आप बोरोडिन रिएक्शन करेंगे, जो अब हम करवाएंगे, सिल्वर सॉल्ट बनाना होगा तो सिल्वर कार्बोनेट का फंक्शन आप याद रखेंगे और सिल्वर सॉल्ट बनाएंगे। फिर इसके बाद आता है Br2CCl4 रिफ्लक्स की कंडीशन, इस तरह से रीजन लिखा होगा। तो आप सबसे पहले इसका नाम याद रखेंगे, ये है बोरोडिन रिएक्शन। इसे बोरोडिन हंस-डिकर रिएक्शन के नाम से भी पहचाना जाता है। बोरोडिन हंस-डिकर रिएक्शन का एक ही काम है कि कहीं भी अगर सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है उसे हटा के वहां ब्रोमीन लगा देना, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह ब्रोमीन। एग्जाम्पल में आप इस रिएक्शन को लिखेंगे, जैसे सपोज आपसे कहा जाता है कि आपके पास एसिटिक एसिड है, ब्रोमोमीथेन बनाना है, तो पहले तो चेंज को समझ जाइए। कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह ब्रोमीन कैसे करेंगे, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को सिल्वर सॉल्ट में और फिर सिल्वर सॉल्ट को ब्रोमीन में, यानी पहला रिएजेंट Ag2CO3 और दूसरा रिएजेंट Br2CCl4 रिफ्लक्स। इतना भी लिख देंगे, बहुत है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक नीट एंड जेईई, वहां पर जब आपसे पूछेंगे कौन से रिएजेंट चाहिए, अब आपके सामने हैं। तो ये वीडियोस आप ये मान लीजिए बहुत प्रीशियस और काफी सालों का एक्सपीरियंस इन वीडियोस के अंदर निचोड़ के आ रहा है। आपको किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
लेकिन कंडीशन है जो जो चीज बताऊं एक एक चीज नोट करना है। शुरू से लेकर एंड तक जो जो चीजें बता रहा हूं एक एक चीज आपको नोट करनी है। तो इस तरीके से हमें याद रखना है। हमारे हो गए ये 17 रिएजेंट टोटल। यहीं पर आपको I2CCl4 रिफ्लक्स दिया जाता है। अगर I2CCl4 रिफ्लक्स दिया जाए तो कई बार बच्चे यही सोचते हैं कि ब्रोमीन की जगह आयोडीन आएगा। गलत। इस रिएक्शन का नाम है सिमोनाइन रिएक्शन कहते हैं, या बिर्नबाउम सिमोनाइन रिएक्शन के नाम से इसको जानते हैं। और इस रिएक्शन का फंक्शन ये होता है कि कहीं भी अगर आपके पास सिल्वर सॉल्ट है तो सिल्वर सॉल्ट एक एस्टर में बदलता है, एस्टर के अंदर चेंज होता है। जैसे सपोज आपको दिया गया सिल्वर सॉल्ट, तो इस रिएजेंट के दौरान दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं सिल्वर सॉल्ट के, I2CCl4 रिफ्लक्स रिएक्शन ऐसे, सिल्वर आयोडाइड बाहर जाएगा, CO2 बाहर जाएगा, ये कनेक्ट, तो आपको मिलता है एक यहां पे एस्टर, साथ में दो सिल्वर आयोडाइड और एक बनता है CO2। तो Br2CCl4 का फंक्शन अलग है, नेम रिएक्शन अलग है, बोरोडीन रिएक्शन उसे कहा जाएगा। और यहां सिमोनाइन में अलग चीज है, अलग कुछ मिल रहा है, तो ये आपको यहां से याद रखने की जरूरत होगी। तो कैसे हमने इसको कहा और कैसे ये बात बनी, ये ध्यान रखना। अब मैं आपको इनके बेसिस पे कुछ रिएक्शन करवाता हूं, कुछ कन्वर्जन करवाता हूं, ध्यान से करिएगा। हमने आपको बताया NaI एसीटोन, इसका फंक्शन आपको बताया क्या था। फिर हमने आपको Ag2CO3 का फंक्शन बताया। फिर आपको Br2CCl4 रिफ्लक्स का फंक्शन बताया। और फिर हमने I2CCl4 का फंक्शन बताया। तो इन फंक्शन को दिमाग में रखिए और कुछ कन्वर्जन्स को सॉल्व कीजिए। जैसे कन्वर्ट फॉलोइंग, पहला कन्वर्जन आपसे ये पूछा जाता है कि आपके पास ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड से आपने बनाना है CH2CH2I, ये बनाना है। प्रोपीन से 1-हाइड्रोप्रोपेन। अब कन्वर्जन का एप्टीट्यूड होना चाहिए। कैसे आप कन्वर्जन्स को सॉल्व करेंगे, एक एप्टीट्यूड जो हम पिछले वीडियो से आपको सिखा रहे हैं। पहले देखिए चेंजेस क्या हैं। चेंजेस ये हैं, यहां हाइड्रोजन, यहां H2 यानी एक हाइड्रोजन आया है, यहां H2, यहां I यानी आयोडीन भी आया है। एक तरह से हम समझें तो HI आया है। और HI कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? नेगेटिव पार्ट उस पे गया जहां ज्यादा हाइड्रोजन, ये तो एंटी मार्कोनिकॉफ हो गया। और ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड जो अभी तक आपने पढ़ा है। एंटी मार्कोनिकॉफ HI का तो होगा ही नहीं, HBr और पेरोक्साइड का होगा। इसका मतलब क्या ये हमारी रिएक्शन नहीं हो पाएगी? क्या हम अपनी इस रिएक्शन को नहीं कर पाएंगे? देखिए प्रोडक्ट मिल रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंगली, तो आप ऐसा कीजिए, पहले एंटी मार्कोनिकॉफ जिसका होता है उसी का करवा दीजिए। HBr एंटी मार्कोनिकॉफ, पाई बॉन्ड टूटा, नेगेटिव पॉजिटिव, और इस तरीके से यहां फॉर्म होगा CH2Br, ये आएगा। क्या आप ब्रोमीन की जगह आयोडीन लगा सकते हैं? इसी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था फिंकलस्टीन रिएक्शन में। बस अब इसके आगे फिंकलस्टीन रिएक्शन आपको कर देनी है और इस तरह से आपका कन्वर्जन हो जाएगा। तो हैलोजन की जगह आयोडीन लगाना इस रिएक्शन के जरिए किया जा सकता है। दूसरा कन्वर्जन आपको कह सकते हैं कि अल्कोहल है, आपको यहां आयोडोइथेन बनाना है। फिर आयोडीन आ गया। हर रिएक्शन को करवाने के कई मेथड हो सकते हैं। अगर आप एक मेथड भूलते हैं तो दूसरे मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी रिएक्शन को करने की कोशिश कीजिए। पहले OH की जगह कोई हैलोजन लगा दीजिए। सपोज मैं यहां SOCl2 करता हूं। क्या फंक्शन था SOCl2 का? OH की जगह Cl, यहां Cl आएगा। क्या Cl की जगह आयोडीन किया जा सकता है? बिल्कुल। फिंकलस्टीन रिएक्शन, NaI एसीटोन।
और इस तरीके से हम अपने इन कन्वर्जन को कर सकते हैं। तो एंटी मार्कोनिकोव कहीं भी आयोडीन का कराना हो, OH की जगह आयोडीन लगाना हो, आप बड़ी आसानी से अपनी रिएक्शन को बता सकते हैं और इन कन्वर्जन को सॉल्व करने का मेथड देख सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको ये दो कन्वर्जन और इसको सॉल्व करने का मेथड बताया है, किस तरह से इसे सॉल्व करना है। अब सपोज आपके पास क्वेश्चन आता है कि एसिटिक एसिड से आपको ब्रोमोमीथेन बनाना है, कैसे करेंगे? आज के रिएजेंट के फंक्शन याद रखिए। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड Ag2CO3, जिसकी वजह से आपको ये मिलेगा। अब क्या कोई रिएक्शन बताई है जहां सिल्वर की जगह ब्रोमीन आ सकता है? बोरोडिन रिएक्शन, यहां Br2CCl4 रिफ्लक्स, ये रिएक्शन हो जाएगी, ये कन्वर्जन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई आपको एसिटिक एसिड से CH3I बनाना है, ये करना है, तो कई बार बच्चे इमोशनल होते हैं। बच्चे तो बच्चे हैं, वो कहते हैं कि भाई जैसे मैंने ये रिएक्शन कराई है वैसे ये होगी। पहले आप सिल्वर सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जिसकी वजह से आपको सिल्वर सॉल्ट मिलेगा, और फिर वो कहते हैं Br2 था तो I2 लगा दीजिए। I2 लगा देंगे तो ब्रोमीन की जगह आयोडीन, बट नहीं, भूलेगा नहीं, यहां मैंने आपको सिमोनाइन रिएक्शन का फंक्शन अभी बताया था, उसमें ये रिएक्शन ऐसे नहीं होती, ये गलत हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? आप पहले ब्रोमीन लगाएंगे, Br2CCl4 रिफ्लक्स, इस ग्रुप की जगह पे ब्रोमीन आएगा, और फिर ब्रोमीन को हटा के आयोडीन, और ब्रोमीन को हटा के आयोडीन की रिएक्शन है फिंकलस्टीन NaI एसीटोन। इस तरह से आप रिएक्शन करेंगे। तो देखिए, रिएक्शन में कुछ ना कुछ टेक्निकल पॉइंट भी कभी कभी आते हैं, लेकिन इन टेक्निकल पॉइंट्स को लिख के, प्रैक्टिस करके, समझ के आप दूर कर सकते हैं और ऑर्गेनिक के अंदर धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस को, अपने कॉन्फिडेंस के लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने 4 रिएजेंट पढ़े और उनके बेसिस पे आने वाले कन्वर्जन। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 स्टेप या 3 स्टेप के ही कन्वर्जन आने हैं, उससे ज्यादा नहीं। और कोशिश करते रहिए, जो जो कन्वर्जन में करवा रहा हूं, कलेक्शन तैयार कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ऑर्गेनिक के साथ खास बात है, ऑर्गेनिक है बड़ी बेवफा, रात को याद सुबह को सफा। यानी अगर आपने इसको लिख लिख के दिन में 2 बार प्रैक्टिस नहीं की तो आप भूल जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि जो भी आप फंक्शन ऑफ रिएजेंट लिख रहे हैं और साइड में रफ वर्क में या अपनी अलग कॉपी में इनको सॉल्व कर रहे हैं, अगले दिन एक बार जरूर देख लीजिए। अगर आप डेली की प्रैक्टिस मेंटेन करेंगे तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में ऑर्गेनिक आपकी यहाँ पे अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो देखते रहिए, अगले वीडियोस के अंदर और रिएजेंट और कन्वर्जन के साथ फिर मिलेंगे।